तो आज जो है हम सभी किरात अर्जुनीयम में श्लोक 13 को पढ़ेंगे। पहले इसको बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। वसूनिवाञ्छन्न वशीन मन्युना निवाञ्छन्न वशीन मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः धर्म इत्येव निवृत्तकारणः गुरुपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा उपदिष्टेन रिपौसुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन स धर्म विप्लवम्। अब देखिए वनेचर फिर युधिष्ठिर जी से कह रहा है, महाराज सह सह अर्थात वह अर्थात दुर्योधन। कैसा दुर्योधन? तो सा का विशेषण दिए वशी। सह वशी दुर्योधन। वशी जो वशीभूत कर ले, किसको? अपने इंद्रियों को, जो अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर ले, ऐसा कौन? ऐसा वह दुर्योधन। वनेचर कह रहा महाराज उसकी इंद्रियां भी उसके अनुसार चलती हैं, अर्थात जितेंद्रिय वह दुर्योधन। कैसा दुर्योधन? जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है, ऐसा वह दुर्योधन धर्म विप्लवम निहंति। क्या कह रहा है? धर्म विप्लवम निहंति। जो धर्म का विप्लव करते हैं, अर्थात जो धर्म नहीं मानते हैं, उनको क्या कर देता है? वो निहंति, नष्ट कर देता है। कौन कर देता है? सह वह जितेंद्रिय दुर्योधन जो धर्म को नहीं मानते अर्थात अधर्म करते हैं, उनको क्या कर देता है? निहंति, नष्ट कर देता है। लट लकार एक वचन, हन धातु का, हन हिंसायाम, उनकी हिंसा कर देता है, अर्थात उनको नष्ट कर देता है। तो कह रहा वह दुर्योधन धर्म का विप्लव करने वालों क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। किसके द्वारा? दंडेन, दंड नीति के द्वारा। साम नीति हो गई और उसी में दाम नीति, साम दाम हो गया, उस तीसरे पाया दंड नीति। तो दंड के द्वारा उनको नष्ट कर देता है। ऐसा कौन? ऐसा जितेंद्रिय दुर्योधन। ऐसा वह जितेंद्रिय दुर्योधन अधर्म करने वालों को दंड के द्वारा क्या कर देता है? उनको मार देता है, उनको नष्ट कर देता है। समझे कि नहीं? तो किसी ने कहा कि अपने द्वारा दंड दे देता है, तो बोले नहीं महाराज, गुरुपदिष्टेन। किसके द्वारा? गुरुपदिष्टेन दंडेन निहंति। जो गुरु के द्वारा उस उपदिष्ट, गुरु के कथनानुसार वह दंड देता है और उससे उसको नष्ट करता है। ऐसा नहीं अपने हिसाब से ही दंड दे रहा हो, इस समय गुरु की भी बात मान रहा है। ऐसा कौन? दुर्योधन, जितेंद्रिय दुर्योधन। समझे कि नहीं? तो जो धर्म का विप्लव करते हैं उनको वह नष्ट कर देता है। किसके द्वारा? दंड के द्वारा। और कैसा दंड? अपने हिसाब से नहीं, गुरुपदिष्टेन दंडेन। दंड का विशेषण दिए, गुरुपदिष्ट, गुरु के कथानुसार दंड के द्वारा वो नष्ट करता है। ठीक है। और बोला महाराज एक बहुत बड़ी बात बता रहा है, कह रहा चाहे वो रिपऊ हो चाहे सुते हो। कौन हो? रिपऊ। रिपऊ कहते हैं शत्रुओं को। कह रहा है यदि महाराज शत्रु धर्म का विप्लव करता है तो उसको भी दंड के द्वारा नष्ट करता है। और चाहे सुत अर्थात पुत्र हो, उसका अपना पुत्र ही क्यों ना हो, यदि वह भी धर्म का विप्लव करता है तो उसको भी यह नष्ट कर देता है। सुता अपि मतलब पुत्र को भी। ठीक है। शत्रु व अर्थात अथवा, दुश्मन हो अथवा पुत्र ही क्यों ना हो, इन दोनों को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। कब? जब वो धर्म विप्लवम हो जाते हैं, जब अधर्म करने लगते हैं, तब उनको क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। अपने द्वारा दंड नहीं देता है, जैसे उसने गुरु जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया दंड देने का, उसी अनुसार वह दंड देता है और उनको निहंती करता है, अर्थात नष्ट कर देता है। समझे कि नहीं? तो दुर्योधन ने, अब ये दुर्योधन की बात वनेचर बता रहा है, तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं क्या ये सब धन के लिए करता है वो? बोला नहीं महाराज, वही पहले लाइन में बता रहा है। कह रहे हैं वसूनि वांछन ना,
वसूनि वांछन न। वसूनि कहते हैं धनों को, वसून मतलब धन, धन को वांछन मतलब चाहता हुआ नहीं, इसलिए दंड नहीं देता है दुश्मन को कि उससे धन ले लेगा, समझे कि नहीं। वसूनि वांछन न, वांछन मतलब चाहना, ठीक है। गच्छन मतलब जाता हुआ, वांछन मतलब चाहता हुआ। धन को, वसूनि मतलब धन को चाहता हुआ नहीं। किसको दंड दे रहा? शत्रु को जब दंड देता है धन की इच्छा से दंड नहीं देता है, समझे कि नहीं। और मन्युना ना, मन्यु कहते हैं क्रोध को। महाराज क्रोध के द्वारा भी दंड नहीं देता है। दंड कब देता है? जो वास्तव में धर्म विप्लव करते हैं, अर्थात जब वो अधर्म करते हैं तभी उनको दंड देता है। और जो शत्रुओं को दंड देता है वो वांछन ना, वसूनि वांछन ना। वसूनि मतलब धन को, वांछन मतलब चाहने की दृष्टि से नहीं, समझे। और ना ही महाराज मन्युना, और ना ही क्रोध के द्वारा कि गुस्सा आया और दंड दे दिया, ऐसा भी दुर्योधन नहीं करता है। तो वही दूसरी लाइन में कह रहे हैं निवृत्त कारण, वसूनि वांछन धन को चाहना क्रोध के द्वारा भी नहीं, इनसे निवृत्त होकर, इन कारणों से निवृत्त होकर, अर्थात ना ही वो धन का अभिलाषी है कि भाई इसको दंड दूंगा धन मिलेगा, और ना ही क्रोध के द्वारा दंड दे रहा है, इन कारणों से निवृत्त है वो, इन कारणों से दंड नहीं देता है। क्यों दंड देता है? स्वधर्म इत्येव, स्व मतलब अपना, धर्म मान कर, उसको लगता है कि वास्तव मेरा धर्म है, मैं राजा हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि जो धर्म विप्लव करे उसको मैं दंड दूँ। और ये दंड वो धन को चाहने के लिए नहीं दे रहा है, और ना कि उसको क्रोध आया और दंड दे दिया, न मन्युना, ना ही क्रोध के द्वारा, समझे। क्यों देता है? अपना धर्म मानकर, इति एव ही, अपना धर्म मानकर ही वह ये सब कार्य करता है। और किन कारणों से निवृत्त होकर कार्य कर रहा है? क्रोध और धन को, इन कारणों से निवृत्त वह दुर्योधन, वह जितेंद्रिय दुर्योधन धर्म का विप्लव करने वालों को निहंती, मार डालता है। निहंती कहाँ का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, नि उपसर्ग पूर्वक हन धातु, हंती बनता है, उसी आगे नी लग गया तो निहंती, समझ गए बात, समझे कि नहीं। तो धर्म का विप्लव करने वालों को ये दंड देता है, चाहे वो फिर शत्रु हो चाहे पुत्र हो। और दंड किसके द्वारा देता है? गुरुपदिष्टेन, जैसा उसने गुरु द्वारा ज्ञान पाया है दंड नीति का, वैसा ही दंड देता है। और ना ही वो धन के लिए दंड देता है और ना ही क्रोध के द्वारा। क्यों देता है? स्वधर्म इत्येव, अपना धर्म मानकर, इति एव, यहाँ यण संधि हो गई इति एव में, ठीक है। इति एव, इन कारणों से ही, अपना धर्म मानकर ही वह क्या देता है? दंड देता, उनको नष्ट करता है। और निवृत्त कारण, किन कारणों से निवृत्त होकर? धन वाला और क्रोध वाला, ना ही धन चाहकर ना ही क्रोध के द्वारा, इन कारणों से निवृत्त होकर, इन कारणों से बड़ा दूर है वो, इन सब लालच में वह दंड नहीं देता। वास्तव में जो अधर्म कर रहे हैं, चाहे फिर वो पुत्र हो और चाहे शत्रु हो, सबको एक समान दृष्टि से दंड देता है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा वनेचर युधिष्ठिर जी से कह रहा महाराज इतना बड़ा परिवर्तन मैंने देखा है। किसके अंदर? दुर्योधन के अंदर। इसलिए महाराज अब आप अपने बारे में सोचिए। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही।